उन लोगों से उलझने का नतीजा देखा है ना तूने? हैं? बड़ी इंसाफ की देवी बन रही है तू। क्या होगा? मैं बस ये लड़ाई लड़ना चाहती हूँ अबीर। इसको खत्म करने का बस यही तरीका है। पता नहीं इससे कुछ होगा या नहीं होगा, पर इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगी। कल चाहे जो भी हो, मैं जानती हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। सोचो मत अमला, हर मुश्किल सफर की शुरुआत एक कदम से होती है। तुम हिम्मत करके आगे बढ़ो। चलो अमला, मैं हूं साथ तुम्हारे। चलो। बैठे। बताइए क्या रिपोर्ट लिखानी? रेप रेप की रिपोर्ट लिखवानी है सर। किसके साथ हुआ रे? मेरे साथ। आपका नाम? अमला। पूरा नाम बताइए मैडम। अमला अबीर आनंद। कब हुआ ये? 6 महीने पहले। 6 महीने? कोई प्रॉब्लम है सर? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। वो क्या है कि 6 महीने हो गए तो एविडेंस वगैरह ढूंढने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, आप इतनी हिम्मत करके रिपोर्ट लिखाने आए हैं तो एविडेंस भी हम ढूंढ ही लेंगे। कहाँ हुआ था ये? धर्मशाला। नाम बताइए धर्मशाला का। धर्मशाला शहर में, हिमाचल प्रदेश। देखिए मैडम, ये केस दूसरे शहर का है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, एक 0 FIR बना सकता हूँ, फिर ये केस धर्मशाला में ट्रांसफर किया जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं करूंगा। आप नाम बता सकती हैं उन लोगों का जिन्होंने ये क्राइम किया है? सुधीर मलिक, इवान मलिक और विराज मेहरा। सुबीर मलिक, इवान मलिक, ये वो मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज वाले हैं ना, उन्हीं के बेटे हैं ना ये? देखिए आप लोगों को तो पता ही है ये सब कैसे चलता है। आप भूल जाइए, इन लफड़ों में मत पड़िए आप। सर अभी तो आपने कहा ना आप हमारी मदद करेंगे, अभी आप नहीं, मेरा बोलने का मतलब वो नहीं था। देखिए मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। कोर्ट के चक्कर काटते काटते आप लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनका क्या, उनके तो सिर्फ पैसे जाएंगे। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो और ये केस करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो आप। सर, आप पुलिस वाले होके ये बात कैसे बोल सकते हो? अरे आपको उल्टा हमारी मदद करनी चाहिए, आप उनकी तरफदारी कर रहे हो और आप हमें सलाह दे रहे हो कि ये केस वापस ले लें हम। देखिए सर, हमें कुछ नहीं सोचना, आप फाइल करना है मतलब केस फाइल करना है। आप रिपोर्ट लिखिए सर, प्लीज सर। कानून के मुताबिक ये हमारा हक है, आप रिपोर्ट लिखिए। तो मिस्टर आनंद, आपने जितने अक्षर पढ़े हैं ना कानून के, उससे ज्यादा केसेस देख चुका मैं यहाँ पे। किताबी कानून में और जिंदगी में चलने वाले कानून में बहुत फर्क होता है। पारसेकर, दूसरे कंप्लेंट को भेज। आप लोग जा सकते हैं। अबीर, कोई फायदा नहीं इनसे बात करने का। अगर आप ये वर्दी पहनकर भी मलिक्स के पैसों और उनकी पहुंच से डर सकते हैं ना सर, तो सच में आपसे बात करके हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। आप कुछ नहीं कर सकते ना? कोई बात नहीं, आप बैठे रहिए इसी कुर्सी पर और मलिक के लिए काम करते रहिए। मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को इंसाफ दिलवा सकती हूँ और मैं दिलवा के रहूंगी। चलो अबीर। वो पुलिस वाला रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था, हमारी बातें टाल रहा था।
और तुम चली आई वहां से। हमला तुमने ऐसा क्यों किया? जवाब दोगी तुम मुझे? अबीर, जिस तरह से वो पुलिस इंस्पेक्टर बिना किसी सबूत के हमारी रिपोर्ट लिखने से कतरा रहा था ना, मैं तभी समझ गई थी कि वो भले ही हमें टाल रहा हो, पर कहीं ना कहीं उसकी बात सही है। अगर हम बिना किसी सबूत के केस करेंगे तो पलक झपकते हार जाएंगे और फिर अपना मौका भी गवा बैठेंगे। उन लोगों के पास इतने पैसे हैं ना कि वो हमारे केस को अंजाम तक भी नहीं पहुंचने देंगे। उनसे उम्र भर लड़के हम ना तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं और ना ही इतने पैसे हैं हमारे पास। बैठो। और हमें लड़ना तो होगा ना हमला, चाहे कितना ही वक्त लगे। मैं इंसाफ दिलाने के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी खर्च करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस इंसाफ चाहिए। मुझे भी चाहिए अभी, पर इस समय हम जोश से नहीं, हमें होश से काम करना होगा। अगर वो इंस्पेक्टर हमें एक बार टाल सकता है तो दोबारा भी टाल सकता है, पर यही अगर हमारे पास सबूत होगा ना तो हमें मना ही नहीं कर पाएगा, हमारा काम और आसान हो जाएगा। ये बात मैं वहीं समझ गई थी, इसीलिए वहां से चली। बस हमें इतना सोचना है अबीर कि हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जिसे कानून, कोर्ट कचहरी की जानकारी हमसे ज्यादा हो और जो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो। मुंबई में किसी को जानते भी तो नहीं है ना हम लोग, कहाँ से ढूंढे ऐसे इंसान को? माही, अगर हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा तो फिर पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास एविडेंस नहीं। मैं लाऊंगी एविडेंस, मैं उन तीनों से बुलवाऊंगी कि वो गिल्टी है। पर कैसे माही? सोचा था सिवान के साथ मिलके साले सबीर से अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। सिवान का प्लान तो उल्टा पड़ गया, लेकिन साला मेरी बेइज्जती हो गई। और क्या हुआ? उल्टा हमला मुझे सौताने सुना के चली गई और सबीर का हाथ पकड़ गई। मेरे बारे में सोचा किसी ने? अरे कितना बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। आ गया गुस्सा मेरे को। अरे ले लेता है गलत फैसले गुस्से में कभी कभी। मैंने भी ले लिया। पर समला को तो समझना चाहिए था ना, उसको तो ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए था। सब जानती हो जो मेरे साथ हुआ। अरे छोटी सी गलती तो हो गई कि ऐसा क्या हो गया कि इतना सुना के चली गई। तुमने जो किया है ना देव, कोई छोटी मोटी गलती नहीं, पाप है। एक ऐसा पाप जिसके लिए तुम्हें माफी नहीं मिल सकती और मिलनी भी नहीं चाहिए। मैं ऐसा कह रही हूँ? हाँ, मैं ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि तुम वो देव हो ही नहीं जो मैं तुम्हें समझती थी। मैं जानती थी कि तुम खुदगर्ज हो, गुस्से वाले हो। तुम्हारी 1000 गलतियों के बावजूद मैं यही सोचती रही कि बाहर से चाहे तुम कितने भी पत्थर हो पर दिल से अच्छे हो। बस प्यार में चोट खाए हुए हो, इसलिए ऐसा हो गया। और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं कितनी गलत थी। वहम था वो सब मेरा।
क्योंकि इंसान प्यार में चाहे कितनी भी चोट खाया हुआ क्यों ना हो, कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका प्यार सच्चा है ना, तो वो उस इंसान को चोट पहुंचाने की कभी नहीं सोच सकता जिससे उसने प्यार किया था, वो भी उन लोगों के साथ मिलकर जिसने उसकी जिंदगी तबाह कर दी। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपना दोस्त कहते हुए। यकीन नहीं होता कि तुम इतना गिरा हुआ काम कर सकते हो। तुम्हारी असलियत जानकर मेरा तो खुद से ही भरोसा उठ गया कि मैंने तुम जैसे खुदगर्ज और मक्कार इंसान को अपना दोस्त कैसे मान लिया। उन लोगों के साथ जाके मिल गए, उन लोगों ने जिन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद की थी। क्या फर्क रह गया उनमें और तुम में? उन्होंने तो मेरे शरीर, मेरी आत्मा को बलात्कार किया था। तुमने मेरे भरोसे, मेरे विश्वास का बलात्कार किया है। To be honest, I'm not at all surprised कि पुलिस ने तुम लोगों को मना कर दिया। मलिक्स के पास पावर है, पैसा है। पुलिस भी 2 बार सोचेगी उनके अगेंस्ट जाने के पहले। अगर हमारे पास कोई सॉलिड एविडेंस होगा तो फिर पुलिस के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको रिपोर्ट लिखनी ही होगी। प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। मैं लाऊंगी एविडेंस। मैं उन तीनों से बुलवाऊंगी कि वो गिल्टी है। पर कैसे माही? मैंने इवान मलिक से शादी कर ली है। इसके पीछे मेरा एक रीजन है, मेरा पर्सनल मिशन। और देखा जाए तो तुम्हारा और मेरा मिशन एक ही है, मलिक से बदला। मुझे तुम दोनों को कुछ कहना है। शायद तुम लोग नहीं समझ पाओ कि जो मैंने किया वो क्यों किया, किस लिए किया, but you should know. मैंने इवान मलिक से शादी कर ली है। इसके पीछे मेरा एक रीजन है, मेरा पर्सनल मिशन। और देखा जाए तो तुम्हारा और मेरा मिशन एक ही है, मलिक से बदला। उन लोगों की वजह से आज मेरे डैड कोमा में है। मेरी लाइफ में कोई खुशी नहीं रही। उनके वजह से मेरी फैमिली को जिल्लत सहनी पड़ी। और उनसे रिवेंज लेने के लिए, उनको दुनिया में एक्सपोज करने के लिए, सबके सामने ह्यूमिलिएट करने के लिए मुझे उनकी फैमिली मेंबर बनना पड़ा। मुझे पता है उन्होंने मेरे साथ चीट क्यों किया। जिस इंसिडेंट को छुपाने के लिए मेरे साथ इतना बड़ा फ्रॉड किया, उस इंसिडेंट की सबसे बड़ी विक्टिम तुम हो अम्मा। जब तक तुम्हें जस्टिस नहीं मिलेगी, मुझे जस्टिस नहीं मिलेगी। एंड आई विल हेल्प यू गेट दैट। और अपना ये मिशन पूरा करने के लिए मेरा उस फैमिली के साथ क्लोज रहना बहुत जरूरी था। वो कहते हैं ना, कीप योर फ्रेंड्स क्लोज बट एनिमीज क्लोजर। इसलिए मैंने इवान से शादी करी। बट इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन उन्हें नहीं पता ये कॉन्ट्रैक्ट उन पे कितना भारी पड़ने वाला है। इवान इज टोटली अंडर माई कंट्रोल। बस मुझे उसको अपनी बातों में फांसना है और फिर सच्चाई उगलवानी है। मैं जितनी जल्दी हो सके एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी।
लेकिन तुम लोग एक लॉयर से बात करो जो कि तुम दोनों का केस फाइल करें। हाँ, लेकिन हम किसी लॉयर को नहीं जानते ना। मैं जानती हूँ एक लॉयर को, इज वेरी गुड। मैं उससे बात कर लूंगी, तुम उसका नंबर लिख लो। 98-102-456। अरे, what happened? Why are you crying? अमला, प्लीज, आई एम टेलिंग यू, हम वो केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसलिए नहीं, तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिल भरा है। तुमने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी खतरे में डाल दी, उस हैवान से शादी कर ली। अगर उस घर में तुम्हें कुछ हो गया माही, तो सिर्फ शादी नकली है, पर वो इंसान तो असली है। अमला, कभी कभी लाइफ में जीतने के लिए ऐसे लोगों से लड़ना पड़ता है। वो पावरफुल है तो क्या हुआ, हम ये केस लड़ेंगे और जीतेंगे। एंड डोंट वरी अबाउट मी, आई बी फाइन। तुम अपना ध्यान रखो। यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मैं लॉयर को फोन करके बता दूंगी तुम लोगों के बारे में। तुम लोग उनसे प्लीज मिल लेना आज। थैंक यू। बाय, टेक केयर। Just stop it. तुम्हें अपनी वॉच की पड़ी है? यहां मेरी 3 गाड़ियों की पेमेंट रिजेक्ट कर दी गई है। जानते हो ना किसने रिजेक्ट की है ये पेमेंट? माही, दैट लेडी। पर रिवेंज ले रही है वो हमसे। सच में जीजा जी, दिस इज द लिमिट। पानी सर के ऊपर से जा रहा है अब। इस लड़की का कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जल्दी। उस लड़की ने हमारी लाइफ हेल बना के रखी। तुम्हें सच में पैसों की कोई वैल्यू नहीं है सुवीर। I think you should learn something from your dad and your mama ji. They know it all. माही ने बताया मुझे आप लोगों के बारे में। कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? सर, हम पुलिस के पास गए थे। उन्होंने केस फाइल करने से मना कर दिया और बोला कि वो मदद नहीं कर सकते, और ना ही उन्होंने FIR लिखी थी। अरे तो हम लिखवाएंगे उनसे FIR। कैसे? अंडर सेक्शन 156(3) हम ये केस सीधे मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल कर सकते हैं। वो लोग अपने आप पुलिस पर जोर डालकर वहां पर केस फाइल कर देंगे। और फिर पुलिस के पास इन्वेस्टिगेशन के अलावा या फिर FIR लिखने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। आप फिक्र मत कीजिए अमला जी, माही ने मुझे सब कुछ समझा दिया है कि ये केस आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। फिर भी मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ था वो बताइए। सर, उस दिन कुछ 5 बजे के करीब मैं अपने घर से निकली थी। अपने मंगेतर को दवाई देने के लिए जा रही थी, तो तालाब वाला रास्ता लिया था। वो सब वहीं थे सर, और वहाँ पे उन्होंने मुझे घेर लिया। फिर मेरे पीछे भागने लगे, छेड़ने लगे। मैं चिल्लाती रही सब पूरी रात, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर एक के बाद एक वो मेरे साथ में वहीं छोड़ दिया मुझे पूरी रात। देखिए अमला जी, इन हालात में आपके ऊपर क्या बीत रही है मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ,
लेकिन मैं एक बात का आश्वासन दिलाना चाहता हूं आपको। अगर आप पीछे नहीं हटी या फिर अपना फैसला बदल कर केस वापस नहीं लिया तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला। आप माही जी से पूछ सकती हैं कितने क्रिमिनल केसेस जीते हैं मैंने। पर एक बात और, हादसे के इतने दिनों के बाद बिना विटनेस के या बिना सबूत के ये केस थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए कोई भी ऐसी बात जो दबाई जा रही हो या फिर किसी का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही हो और आपको पता हो, प्लीज मुझे जरूर बताइए। आप तैयार रहिए अमला जी, आपकी तकलीफें इस केस में कम होने से पहले बहुत बढ़ेंगी। बस एक ठोस सबूत या एक विटनेस मिल जाए तो हाँ, मैं हूं ना आई विटनेस। मैं अमला को इंसाफ दिलाऊंगा। हमला जुर्म मुझसे भी हुआ है। मैं उन तीनों को रोक सकता था लेकिन मैंने नहीं रोका। अगर तुम पूरा सच नहीं बताओगी ना तो तुम हार जाओगी। गई तो हार गई अभी। अगर तुम्हारा नाम नहीं लिया तो शायद ये केस हार जाएंगे अभी। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में बता दी तो शायद अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दूंगी अभी। हमला जुर्म मुझसे भी हुआ है। मैं उन तीनों को रोक सकता था लेकिन मैंने नहीं रोका। अगर तुम पूरा सच नहीं बताओगी ना तो तुम हार जाओगी। गई तो हार गई अभी। अगर तुम्हारा नाम नहीं लिया तो शायद ये केस हार जाएंगे अभी। लेकिन अगर तुम्हारे बारे में बता दी तो शायद अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज खो दूंगी अभी।